जेएनयू में नकाबपोश गुंडों के हमलों की चार जानिब से मजम्मत की जा रही है। सामना ने अपने दायरे में इस मामले में मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा है। सामना के मुताबिक नकाब पहनकर अंधेरे में तलबा और असातिज़ा पर हमला करना बुज़दिली है। हमलावरों को बेनकाब करने की जरूरत है। सामना के मुताबिक नकाबपोश हमलावर नामालूम नहीं। सामना का इल्जाम है कि वज़ारत दाखिला की हिदायत पर नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जो मुज़ाहिका खेज है। सामना ने खबरदार किया है कि तालीमी इदारों को सियासत का अखाड़ा बनाना दुरुस्त नहीं। तालीमी इदारों में तलबा और असातिज़ा की पिटाई करके सियासी रोटी सेकी जा रही है। ऐसी बेहिस सियासत पहले नहीं देखी गई। महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद ही नहीं बल्कि सामना में इस तरह के इजहार ख्याल मरकजी सरकार को निशाना बनाने का सिलसिला रिवायत इसकी पुरानी रही है। आज जब JNU में इस तरह का हम किया गया, तलबा पर हमला किया गया, तो सामना में भी इसका जिक्र किया गया। अमित राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित राय, जिन चीजों का, जिन बातों का जिक्र सामना के जरिए शिवसेना ने करने की कोशिश की है, एक बार फिर से मरकजी सरकार को आड़े हाथों लिया है। निश्चित तौर पर कल ही उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया था कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये हमला जो है 26/11 के हमले जैसा है, क्योंकि वहां पर भी नकाब पहनकर ही आतंकी घुसे थे और यहाँ पर भी नकाब पहनकर JNU में घुसे और बच्चों के साथ मारपीट की। और इस पे सामना में साफ तौर पर लिखा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है नागरिकता कानून को लेकर जो है पर्चा बांटने की मुहिम में लगे हुए हैं, जबकि इतना बड़ा वाकया हुआ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई गिरफ्तारियां नहीं की गई। तो सारी चीजों पे सवालिया निशान उठाया गया है। दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पे सवालिया निशान खड़ा किया गया और ये भी कहा गया है कि शायद ये सब बीजेपी के इशारे पर ही हो रहा है, क्योंकि राजनीति जो है बिल्कुल अपने चरम सीमा तक आ गई है और बीजेपी जो है राजनीतिक इस्तेमाल जो है लोगों का साफ तौर पे कर रही, क्योंकि कई सारे छात्रों ने जो है CA कानून का विरोध भी किया था। तो शायद बीजेपी को ये नागवार गुजरा और इस तरह की हरकतें की जा रही, इस तरह के आरोप जो है वो सामना में लगाए गए हैं। जी, बेहद शुक्रिया अमित राय हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से बातचीत करने के लिए।